अब चंद्रमोहन जी, एक लाइन की बात है जो कही है कपिल जी ने कि भाई हिंदुओं को टारगेट कर लिया, देवी देवताओं के कैरेक्टर को कॉपी कर लिया, तब तो क्या तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आज अगर हिंदुओं पर अत्याचार को दिखा दिया, वो भी औरंगजेब जो कि प्रूवन कैरेक्टर है, इतिहास का सबसे क्रूर कैरेक्टर है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को खुश करने के लिए फिल्म बना दी है। कौन कह रहा है सरकार को खुश करने के लिए? राकेश जी को फोन आया था किसी का क्या? अरे आपकी पार्टी के नेता हुसैन दलवाई है, राकेश निकाल दिया है क्या पार्टी से? करते हैं उनका एक टॉपिक, उनका राकेश जी का एक टॉपिक है कि उनको देश के अंदर और कोई समस्या नहीं दिखती। अरे हुसैन दलवाई को पार्टी से निकाल दिया है क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने? एक प्रतिष्ठित निकाल दिया है तो बता दीजिए। वो उसको कंट्रोवर्सी करे और कंट्रोवर्सी करके बाहर भेजे। राकेश जी को तनख्वाह इस बात की मिलती है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या तनख्वाह मिलती है और किस बात की इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है चंद्रमोहन जी। इसका बिल्कुल लोड मत उठाइए। हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? यहाँ पर मोदी का शासन है, मोदी के नहीं, हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस से बाहर निकाल दिया है? और क्रूर शासक पे कार्रवाई हो रही है, तो राकेश जैसा एक तुच्छ व्यक्ति, राकेश जी आप जैसा एक आदमी अगर नहीं, सुनिए, तुच्छ आपकी सोच होगी, आपकी मानसिकता होगी जो औरंगजेब के फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। हुसैन दलवाई को निकाल दिया क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने पार्टी से? आपका टारगेट नहीं हुसैन, अरे फिर मेरा टारगेट क्यों भाई? इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? 10 साल इतने बौखला क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब का नाम आते ही और औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? अरे औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? हुसैन दलवाई को आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है क्या? हर विपक्ष के नेता से बात करते हैं, विपक्ष का नेता आपको कुछ कहता है, आप उछलने लग जाते हैं। अरे माता रखे करके सुनने का। मैं उछल रहा हूँ? देखो अरे आपके चेहरे का पानी उड़ गया है भाई, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। जरा चंद्रमोहन जी को बड़ी स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा बड़ा करिए चंद्रमोहन जी को, बात को सुना बड़ा करिए। हाँ आपने बात करी है, एक मिनट सुन लीजिए ना, बात को सुन लीजिए। आपने बिल्कुल उछलना शुरू कर देते हो, बात तो सुनो पहले। बात बेसिकली क्या है, आज औरंगजेब पे जो आप बात कर रहे हो, ये प्रश्न आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठाया और ये प्रश्न महाराष्ट्र की उस सरकार पे उठाया। अरे पहले ये बताइए, जो सरकार हुसैन दलवाई है कि नहीं पार्टी में? चंद्रमोहन जी मैं आपकी पूरी बात सुन लूंगा। हुसैन दलवाई कांग्रेस में है या बाहर निकाल दिया? अरे हुसैन दलवाई कांग्रेस में है कि बाहर निकाल दिया? हुई थी तो आप जैसे चैनल क्या सोच रहे थे? अरे सुन ही नहीं रहे आप? आपके जैसे कांग्रेस, आपके जैसे जो एंकर हैं, अरे आपके जैसे नेता, मेरे जैसे, फिर मैं तुलना दूंगा पलट के तो आप सह नहीं पाएंगे चंद्रमोहन जी। एक बात बता, पहले इनको आवाज आ रही है क्या? पहले इनकी आवाज आ रही है आपको चंद्रमोहन जी? चंद्रमोहन जी आपको आवाज आ रही है? मेरे को आपकी खूब आवाज। हुसैन दलवाई आपकी पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? मेरी आवाज जा रही है या? अरे ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लो। आवाज बंद कर दिया? ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको राकेश जी? बिल्कुल आ रही है। मैं पूछ रहा हूं हुसैन दलवाई पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? आ रही है तो फिर मादा रखा करो बात। नहीं बिल्कुल मादा। अरे आप हुसैन दलवाई पर बोल नहीं रहे हैं, क्या मादा है? इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? औरंगजेब पर बोलना पड़ेगा, औरंगजेब को बुरा कहना पड़ेगा, इससे दिक्कत हो रही है क्या? गेस्ट अपना राय देता है तो वो गलत कहां से हो जाएगा? हुसैन दलवाई आपने बुलाया था ना गेस्ट को? हाँ बिल्कुल बुलाया था। अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? आप गलत राय कैसे कह सकते हो? अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? अरे हुसैन को किसने बुलाया? आपने बुलाया? अरे मैंने कहा बुलाया भाई, बाइट उन्होंने दिया, सुनवा दिया भाई। हुसैन दलवाई को नहीं करिए। अरे आप जैसा एंकर, अगर आप जैसा एंकर इसी कामों को लगा हुआ है तो वो तनख्वाह ले रहा है। और आपके जैसा नेता क्या कर रहा है चंद्रमोहन जी? आपके जैसा नेता क्या कर रहा है? औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। आपकी पार्टी ने अभी तक खारिज नहीं किया इस बयान को। ये आपकी सियासत की सच्चाई है, ये आपकी सियासत की सच्चाई है। चलिए मैं आपको एक विकल्प देता हूँ। चंद्रमोहन जी छोड़िए हुसैन दलवाई को। सिक्की पिक्की गुम हो गई। अरे आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है भाई, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। अच्छा चलिए, औरंगजेब बढ़िया या संभाजी बढ़िया? आपसे बुलाओ। औरंगजेब बढ़िया? आपकी जरूरत है हमारे को बुलाना, क्योंकि आपकी नौकरी तब बचेगी जब। अरे मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, अपनी नौकरी की चिंता करिए, अपने वोटों की चिंता करिए, 0 से आगे कैसे बढ़ना है इसकी चिंता करिए। 99 में से 65 अपने दूसरों के दम पर जीता, ये आपकी पार्टी की सच्चाई है। आपकी पार्टी के नेता ने सच्चाई बयां की। हम तो नहीं, ये चांद मोहम्मद से पूछिए भी मत भाई। मेहरद्दीन अंग्रेज तो फिर गुनाह ही मान ले, मेहरद्दीन अंग्रेज का तो फिर गुनाह मान ले, लेकिन ये चंद्रमोहन नाम रख करके, ये चंद्रमोहन नाम रख करके जिहादियों के कसीदे पढ़ने वालों से क्या उम्मीद करें हम? अच्छा चलिए
चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक। चंद्रमोहन जी, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। चंद्रमोहन जी, फिर आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी नजर में औरंगजेब क्रूर था या नहीं? बिल्कुल क्रूर शासक था, हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन क्रूर शासक के संभाजी नगर को राकेश अगर अब लेके आया है तो राकेश जी अब लेके आए हो तो उसका कारण तो बता दो। टीआरपी लेनी थी तो सस्ते में क्यों ले ली? अरे भाई गजब है, आप आज से पहले ले लेते। अरे मेरी टीआरपी की कहां चिंता कर रहे हैं भाई? अपनी टीआरपी की चिंता कर लीजिए। देश में लोगों के मन में आपकी टीआरपी कितनी है कांग्रेस पार्टी की, उसकी चिंता कर लीजिए। सारी पार्टियां आपके खिलाफ आपके गठबंधन में जाकर खड़ी हो गई हैं। आपके गठबंधन में आपकी टीआरपी नहीं बची है। एक लाइन में डिबेट खत्म हो जाती है। मुझे बताओ, नहीं, डिबेट खत्म हो जाती है अगर चंद्रमोहन शर्मा में इतनी हिम्मत होती, मद्दा होता कि ये कह देते हुसैन दलवाई ने जो कहा राष्ट्रद्रोह है, हुसैन दलवाई को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और हुसैन दलवाई के खिलाफ ये आज झंडा बुलंद कर देते। इस डिबेट में कहते चंद्रमोहन शर्मा कि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड नहीं हो सकता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजहब तुष्टिकरण नहीं करेगी, हुसैन दलवाई के बयान के खिलाफ है। हिम्मत है तो कह के दिखाइए ना चंद्रमोहन शर्मा। और आप कितने मुसलमान के अगेंस्ट हो, और जो गलबैया मिलते हो, जो आप जाके गल्फ कंट्री वालों को ना हम रोहिंग्याओं को दामाद नहीं बनाएंगे, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद नहीं बनाएंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्याओं को दामाद बनाने का काम कांग्रेस पार्टी जैसे दलों का है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए देश की एकता अखंडता के साथ समझौता आप जैसे लोग करते हैं। आपसे प्यार करा है। अब चलिए चंचल यादव चंद्रमोहन जी हिम्मत नहीं जुटा पाए, हुसैन दलवाई के बयान की आलोचना नहीं कर पाए, निंदा नहीं कर पाए। आप संभाजी महाराज के बारे में एक शब्द अच्छा बोल नहीं सकते हैं। हिम्मत नहीं हो पाती औरंगजेब के खिलाफ बोलने की आपकी। नहीं हूं। ठीक नहीं मत बोलिए। अरे चंद्रमोहन जी मत बोलिए भाई, मैं नहीं मजबूर करूंगा। संभाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, शिवाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा। औरंगजेब तो क्रूर बिल्कुल मत कहिएगा, और एक शब्द ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि उसने हिंदू और मंदिरों पर अत्याचार किया। देखिएगा कहीं आपका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, आपकी टीआरपी जीरो से कहीं माइनस में ना चली जाए, तो उससे डरिए कि माइनस में ना आपकी टीआरपी चली जाए। एक फिल्म में सच्चाई दिखाई, और सच्चाई औरंगजेब के क्रूरता की, लेकिन इतनी बेचैनी है। राकेश जी, सबसे पहले तो सारी जो फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में या इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उनके पीछे एक मैसेज होता है, एक मुद्दा होता है, और मैसेज को लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है ये आज का डिबेट आपकी नौकरी पे ऊपर है, क्योंकि सारे पैनलिस्ट आपकी नौकरी की ज्यादा चिंता कर रहे हैं और औरंगजेब की कब्र की इनको कोई चिंता नहीं है। मुझसे पूछा जाए तो औरंगजेब की कब्र पे बुलडोजर चलना चाहिए, सभी कब्रों पे बुलडोजर चलना चाहिए और सनातन का झंडा लहराना चाहिए सभी कब्रों के ऊपर। नहीं सभी कब्रों पर क्यों चलेगा? वहाँ पे उनकी कब्रें नहीं चलेगा भाई, नहीं चल नुपुर, ये बात ठीक थोड़ी है ना, ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। इनका पर्दाफाश होना चाहिए, जो कि छावा फिल्म से इनकी असलियत दिखाई गई है, और ऐसी ही फिल्में चलनी चाहिए। अरे असलियत तो ये जो सब यहाँ पे औरंगजेब की औलादे बन के बैठे हैं और उनका पक्ष ले रहे हैं, नहीं आपको क्या देके गए हैं ये गैर मुल्की? ये भाषा नहीं ऐसी बात नहीं, इस भाषा के साथ मैं नहीं हूँ चंचल। नुपुर की इस भाषा के साथ ना मैं हूं, ना मेरा चैनल है, ना मैं हूं, ना हमारा चैनल है। मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो गलत बात है उस गलत बात का विरोध होगा, लेकिन कपिल जी इशारा कर रहे हैं, 30 सेकंड आप बोलिए, फिर राकेश त्रिपाठी आ रहा हूं। राकेश भाई 2014। देखिए राकेश जी, ये लोग जो डिबेट को उलझा रहे हैं गोडसे में और उस पर ले जाके, आपने गोडसे को आतंकी मान लिया। जरा मुझे ये बताइए कि गोडसे के बाद में जो गोडसे ने कत्ल किया था, उसके बाद में जो हजार मनों का कत्ल महाराष्ट्र में किया था कांग्रेसियों ने, तो कांग्रेसी क्या थे? जो सन 84 के अंदर सिखों के कत्ल हुए दिल्ली के अंदर, वो कत्ल करने वाले कौन थे? सुनिए, अरे बेवकूफ, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, बीच में मत बोलो मेरे, मत बोलो मेरे। अपने यादवों की राजनीति यादवों पे रखो। और सुनिए आज के जमाने में जब बांग्लादेश के अंदर वहां के मौलानाओं ने कहा कि हम गजवा हिंद करके यूपी बिहार बंगाल को जीतेंगे, इनके क्या समाजवादी पार्टी के मुंह से और कांग्रेसियों के मुंह से आवाज निकली। हमास को मारने वाले आज हमास के आतंकी कश्मीर पहुंच गए, हमारे लिए खतरा बन गए, और ये पैलेस्टीन का झंडा लिए फिरते हैं। इनकी पार्लियामेंट की मेंबर पैलेस्टीन का बैग लिए फिरती है, उस हमास का जो हमास आज पाकिस्तान में घुस के हमारे पे आतंक करने जा रहा है और कर रहा है, उस पे इनको जवाब नहीं है। ये लोग राजनीति जो करते हैं, नहीं ये नहीं बोलेंगे, इनकी सियासत की तो आज राकेश त्रिपाठी पोल पट्टी खुल गई।